Hello everyone, welcome to all of you in our today's e-lecture. And in our lectures we have discussed the poem Fern Hill. So in previous video first and second, we have discussed the introduction to the poet and poem and some lines as line from 1 to 4 in our previous video. And this is our third video regarding this poem, the Fern Hill. Sorry, Fern Hill only. The नहीं है, the नहीं है. Fern Hill written by Dylan Thomas. और ये थर्ड वीडियो है इस पोएम की जिसमें हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं. गोल्डन, देखो अगली जो लाइन है, लाइन नंबर 5 to 9 हम डिस्कस करेंगे. गोल्डन इन द हेडेज ऑफ हिज आईज. हेडे का मतलब समझ गए, द गोल्डन पीरियड ऑफ हिज लाइफ. और पोएट हो चाहे कोई भी हो तो किसी के भी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड क्या होता है, उसका चाइल्डहुड. सो द गोल्डन इन द हेडेज ऑफ हिज आईज and honored among wagons, I was prince of the apple towns. And once below a time I lordly had the trees and leaves, and trail with daisies and barley down the rivers of the windfall light. Means अब जो पोएट है वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से बचपन में मैं गाड़ी पे बैठ के जब उसमें घूमता, सारे गार्डन में घूमता, तो एक तरह से जैसे मैं ही वहां का शहजादा हूँ, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है. तो इन लाइंस में जो है हम इस तरह से समझेंगे, एक्सप्लेनेशन अगर लिखना है तो. इन अबव लाइंस डायलन थॉमस सेज विद द प्राइड ऑफ अ प्रिंस. मीन्स एक प्रिंस की तरह प्राइड के साथ में, गर्व के साथ में कह रहा है कि बिल्कुल जैसे तो वैगन गाड़ी पे खड़े होके अकेले जब घूमते तो ऐसा लगता कि जैसे हम खुद ही प्रिंस हैं पूरे इसके फार्म के. So, in above lines, Dylan Thomas says, with the pride of a prince, he rode high on the farm wagon between the heavily laden apple trees. Means एप्पल का पूरा फार्म है और एप्पल ट्री जो है पूरे तरह से एप्पल से लदे हुए हैं. और उन हेवीली लेडन एप्पल ट्रीज के बीच में जो है वैगन गाड़ी लेकर के, मीन्स गाड़ी जो है वही है वैगन, उसमें बैठ करके कैसे जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि मैं प्रिंस हूँ पूरे फार्म का. सो इट सीम्ड एज ही वाज द लॉर्ड एंड द मास्टर ऑफ द एप्पल ट्रीज. और कैसा लगता है जैसे कि वो खुद उस एप्पल ट्रीज का जो वो फार्म है उसका मास्टर हो, जिससे खुद ही उसका मालिक हो, बिल्कुल ऐसे घूमते उस गाड़ी में बैठ करके. सो हेयर टाइम इज ऑल्सो पर्सोनिफाइड बाय द पोएट. और यहाँ पे जो है पोएट ने टाइम को भी पर्सोनिफाइड किया है. मीन्स जैसे यहाँ उन्होंने कहा एंड वंस बिलो अ टाइम आई लोडली हैड द ट्रीज एंड लीव्स. और इससे पहले भी फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में उन्होंने कहा था कि टाइम टाइम ने ही मुझे आजादी दी है घूमने की फिरने की. मीन्स हेयर टाइम इज ऑल्सो पर्सोनिफाइड बाय द पोएट. खुद टाइम को भी उन्होंने एज ए पर्सन की तरह यहाँ पे डेपिक्ट किया है. एंड एक्चुअली टाइम इज द ट्रू हीरो ऑफ दिस लिरिकल पोएम. और एक्चुअली पोएट नहीं बल्कि टाइम ही इस पोएम का एक्चुअल हीरो है, क्योंकि यहाँ बचपन के मेमोरीज को पोएट याद कर रहा है. तो जब बचपन के मेमोरीज में, मीन्स जब वो यंग था और अपने बचपन में चला गया, तो एक तरीके से यहाँ पे वो टाइम ही है सो पावरफुल, जो इतना एंजॉय कर रहा है. मतलब एज ए जैसे वो अपने चाइल्डहुड में घूम रहा है, किस तरह से वो नेचर का जो आनंद ले रहा है. तो यहाँ पे एक्चुअली टाइम इज द ट्रू हीरो ऑफ दिस लिरिकल पोएम, नॉट अ चाइल्ड टॉमस. टॉमस नहीं हो करके एक तरह से जैसे टाइम ही है वो ग्रेट हीरो है इस पूरे, ट्रू हीरो है इस पूरे पोएम में. सो नेक्स्ट
ही डेपिक्स द ब्यूटीफुल नेचुरल सीन ऑफ द फार्म। और अब जो है आगे उन्होंने जो बहुत ब्यूटीफुल सीन फार्म के वो बताए हैं। ही सेज, क्या क्या ब्यूटीफुल सीन बताया देखो। ही सेज देयर वर द फ्लावर्स ऑफ डेजीज एंड बार्ली। बार्ली और डेजी के फूल हैं कहाँ पे? बिहाइंड हिज वैगन। जैसे वो गाड़ी में बैठा है और गाड़ी चलती जा रही है और उस गाड़ी के आगे पीछे जो है वो फूल ही फूल, डेजी के, बार्ली के। So here is the central image is that the skit of a person trailing along the floor। तो इस तरह से ये यहाँ पे इसका पूरा थीम है वो हमें एक इसमें समझ आ जाएगा कि कैसे पोएट ने पूरे चाइल्डहुड को यहाँ पे डेपिक्ट किया है। चाइल्डहुड के जो हैप्पीएस्ट डेज हैं, जो नेचर के साथ में घूमना फिरना, पूरा नेचर को एंजॉय करना। तो इतना टाइम जो है आदमी वो बचपन ही इतना इनोसेंट होता है जो नेचर को सेंसुलाइज करता है, विजुलाइज करता है, नेचर को फील करता है। तो इस वजह से जो बचपन का टाइम है वो पोएट ने बहुत मोस्ट इनोसेंट बताया है, लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट बताया है। एज ही ड्रो इन द वेगन, अब वो जैसे ही वेगन को चलाता है आगे या वो खुद चलता है वेगन के साथ में, द ट्रीज एंड लीव्स टेल्ड trailed behind him with their skids। और जो लीव्स हैं, जो ट्रीज और लीव्स, ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। जैसे नेमली डेजीज और बार्ली के जो फूल हैं, जो ऐसा लग रहा है उसके गाड़ी के पीछे पीछे ही चल रहे हैं। द ट्रीज वर heavily laden with apples। और जो सारे पेड़ हैं एप्पल के, वो किससे लोड हैं? पूरे के पूरे एप्पल से ऐसे लोड हुए हैं और जैसे नीचे झुके हुए हैं। एंड एप्पल्स वर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द रेन। अब जैसे ही बारिश आती है तो एप्पल है वो पेड़ से गिर के नीचे आता है। सो देयर वर एप्पल्स ऑन द ग्राउंड एवरीवेयर। और इस तरह से पूरे ग्राउंड पे एप्पल ही एप्पल बिखरे पड़े हैं। सो हेयर द पोएट यूजेस द वर्ड विंडफॉल। विंडफॉल मीन्स अनएक्सपेक्टेड गेन्स। अनएक्सपेक्टेड गेन, गेन मतलब एक तरह से लाभ, फायदा। यहाँ अनएक्सपेक्टेड फायदा क्या? वो पूरा एप्पल, वो जो है एप्पल का जो गार्डन है उसमें घूम रहा है फार्म में गाड़ी में बैठ के, और एप्पल के जो पेड़ हैं पूरी तरीके से लोडेड है एप्पल से। और जैसे ही थोड़ी रेनफॉल होती है और एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, और ऐसे करते करते इतने सारे एप्पल गिरते हैं और पूरे ग्राउंड पे फैल जाते हैं। तो एक तरह से ये क्या हुआ, ये विंडफॉल जो है एक अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा एप्पल जो है वो बिल्कुल नीचे गिरे हुए मुझे मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड विंडफॉल उन्होंने यूज किया है पोएट ने। सो here there were apples on the ground everywhere, so the poet uses the word windfall for these apples। और जो ये एप्पल थे इतने पूरे ग्राउंड पे फैले हुए हैं, तो इन ग्राउंड के लिए ही पोएट ने यहाँ पे विंडफॉल शब्द का यूज किया है। और विंडफॉल मीन्स अनएक्सपेक्टेड गेन्स, जैसा कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, एक के बाद एक के बाद एक कितने ही एप्पल ग्राउंड पे गिरते चले गए। तो ये हमारी वीडियो थर्ड, और नेक्स्ट जो हमारी पोएम है उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। सो हमारे साथ बने रहिए फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू द लास्ट। एंजॉय योर स्टडीज, हैव अ नाइस